जय हिंद दोस्तों। तो बहुत सारे लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के, जैसे कि आपको बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है तो सबको भी इस बात का लग रहा है कि अब नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक का नोटिफिकेशन आने के बाद सबको उम्मीद लगी रहती है कि आगे भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी। तो सही, तो ये सच है कि तो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी आगे भी, आपको बीपीएससी हो या सचिवालय हो या फिर और भी अदर कोई एग्जाम हो। तो रही बात प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट रखिए, आप जारी रखिए, जल्द ही आपका आएगा आपको नोटिफिकेशन। जल्द ही आपको जब नोटिफिकेशन आएगी तो फिर आपको एग्जाम का डेट भी आ जाएगा, क्योंकि 1 मंथ का टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए होगा। फिलअप करने के कुछ दिन बाद फिर आपको पीटी का एग्जाम भी ले लिया जाएगा। आपको आचार संहिता लागू होने से पहले पीटी का एग्जाम हो जाएगा। अगर उसके बाद, अगर चुनाव के बाद शायद देखिए अगर मेंस का एग्जाम हो पाए तो मेंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल पीटी के लिए टाइम नहीं है। तो पीटी के लिए आप जम के पढ़ाई करिए। और अगर आप पैटर्न देखते होंगे तो मेंस के अपेक्षा आपको हार्ड पीटी होता है। दरोगा का देखे तो, सचिवालय देखे तो आपका क्या होता है, मेंस से इजी हार्ड होता है आपको पीटी। मेंस आपका इजी होता है अगर कंपेयर करें आपको पीटी के। तो खासकर दरोगा का तो जितनी भी वैकेंसी इधर भी छुई है वो आपको पीटी हार्ड हुआ है, और मेंस पीटी की कंपेयर में क्या होता है, इजी होता है। तो पीटी में सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना होगा, तो इसके लिए पढ़ाई तो आपको पीटी के लिए ही करना होगा, बेस्ट तरीके से करना होगा। हाँ, ये है कि आपको पीटी के मार्क्स आपको मेरिट में नहीं ऐड होते, आपको ऐड होते हैं मेंस में। लेकिन सिलेक्शन के लिए पहले आपको पीटी पास करना होगा, फिर आप मेंस में जाएंगे। तो अगर आप आनाकानी कर रहे हैं या कोताही कर रहे हैं पढ़ाई में, तो थोड़ा आप सिंसियर होइए, क्योंकि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और एग्जाम का डेट भी आपको जल्द आ जाएगा। तो आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसी बुक को फॉलो करिए। कोई भी बुक खराब नहीं होता, कोई भी बुक आपको खराब नहीं होता। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसी बुक से आप कंटिन्यू रखिए। बस हाँ, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और आपको ये होना चाहिए कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करें, रेगुलर आप पढ़ाई करिए, तो आपका कुछ हो सकता है। रही बात बुक की, तो बुक की बात करें तो आप मेरा अगर आप सजेशन लेना चाहें तो आप पहले लुसेंट कंप्लीट कर लीजिए। लुसेंट कंप्लीट करने के बाद आप दृष्टि की बुक, अगर टाइम मिला तो, नहीं मिला तो दृष्टि बुक करने का कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बाद कोई अच्छा सेट प्रैक्टिस, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी बुक का भी आप सेट प्रैक्टिस ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही लुसेंट कंप्लीट किए हुए हैं, अदर बुक जितने भी होते हैं जनरल के लिए, वो अगर आप कंप्लीट किए हुए तो आप दृष्टि का पढ़ सकते हैं। और लेकिन सेट प्रैक्टिस आपको जरूर देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अभी आप सेट प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। सेट प्रैक्टिस बनाने का भी आपको टेक्निक होता है। क्या होते हैं लोग की बनाए जा रहे उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। आप वीक में 3 या 4 ही सेट बनाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन क्या होता है कि आप उसका एनालिसिस जो होता है वो अच्छे ढंग से करिए। एनालिसिस में जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, या फिर उसी जो आपका पेपर होता है उस पर आप टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, और आप खुद एनालाइज करिए कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपके सेट में नहीं बन पाते उसको बार बार आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेट वाले प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कई बार तो क्या होता है कि आपको जो आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जो आपको 4 ऑप्शन होते हैं वो भी हूबहू क्या होता है कि एग्जाम में आ जाता है। तो आपको जितने भी आपको सेट प्रैक्टिस में नहीं आ रहे हैं उसको आप जरूर एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है माइंड में रखने के लिए वैसे आप करके तभी आप दूसरा सेट प्रैक्टिस करिए। वीक में आप ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, बहुत सारे लोगों के होते हैं जो ऑफिस जाने वाले होते हैं या फिर घर के काम करने वाले होते हैं, जिनकी फैमिली होती है, और लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको भी टाइम नहीं मिल पाता। तो वैसे लोग हैं कि आप सेट प्रैक्टिस भले ही टाइम ना मिले तो कम करिए, लेकिन जितना भी आप करिए उसका क्या है कि आप एक डिस्कशन, आप एनालिसिस क्या होता है अच्छी तरीके से करिए। और ये भी कि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि याद नहीं हो पाता। याद के लिए क्या होता है कि वो जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको उबाऊ लगता है वही याद नहीं हो पाता है। जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसकी हर एक चीज आपको याद रहती है। तो कोशिश करिए सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने का। तो बार बार उसको पढ़ते रहेंगे, बार बार आप उसको देखते रहेंगे तो वो चीज क्या होगा, आपके माइंड में रह जाएगी।
क्योंकि हर सब्जेक्ट का बराबर वैल्यू है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपको मार्क्स दिलाने में उतना ही रोल प्ले करता है, जो कि इतना कि आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो कितना लोग क्या होते हैं कि जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उसी को बार बार पढ़ाई करते हैं, जो सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता उसको नहीं पढ़ते। लेकिन क्या होता है कि उसको भी आपको करना होगा, अगर सिलेक्शन लेना आपको तो आपको उसको भी करना होगा, जो इंटरेस्टिंग हुआ उसको भी, जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा उसको भी, दोनों आपको क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो तो और उसको छोड़ देते हैं, और वही क्या होता है कि आपको एग्जाम में आ जाता है। तो आप उसके लिए क्या आप कर सकते हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो देखिए, आपको पता चलेगा भाई कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अदर जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर ले ले तो भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दरोगा हैं तो दरोगा का ही सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाइए, अगर आप दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सचिवालय के भी बनाइए, क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ भी रिपीट आपको दूसरे एग्जाम में कर देता है। तो आपको जितना हो सके, आप नहीं बना सकते दूसरे एग्जाम का तो उसको देख भी लीजिए, उस पेपर को देख लीजिए। क्या होता है बीपीएससी भी अगर कोई कर रहा हो तो उसके लिए क्या होता है कि क्वेश्चन सेट एक तो होता है, जितने भी हिंदी मीडियम में जितने भी आपको सिविल सर्विस का एग्जाम होता है सबका क्वेश्चन बैंक देखना पड़ता है, क्योंकि क्या पता कई बार क्या होता है कि आपको रिपीट हो जाते हैं, जो कि दूसरे एग्जाम पूछते हैं वो आपको बीपीएससी में आ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि दूसरे भी अदर सिविल सर्विसेज में जितना पूछा गया रहता है उसका भी देखना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास टाइम है, तो नहीं टाइम है तो आपको सिलेबस से भटकने की जरूरत नहीं है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अगर आपको अवेलेबल हो सके तो आप सिलेबस निकाल के, जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो निकाल के अपने टेबल पे जहां पढ़ते वहां दीवार पे जरूर चिपका लीजिए कि किस सेक्शन से कितने पूछते हैं। और कोशिश करिए थोड़ा ट्रिक और टेक्निक से आपको करेंट याद करने का, जीके जीएस का चीजों को याद करने का, तो आपको ज्यादा टाइम तक क्या होता है कि वो आपके माइंड में सेट रहेगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ट्रिक टेक्निक का सहारा लीजिए और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का कोशिश करिए। सुबह उठते से ही एक छोटा सा टारगेट सेट करिए, कितना आज पढ़ ही जाना है हमको, उस टारगेट को आप अचीव करिए। अगर वो अचीव कर लेते हैं फिर आप दूसरा टारगेट सेट करिए। हर दिन उठ के आप एक नया टारगेट सेट करिए, ये छोटा छोटा टारगेट सेट करिए। अभी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ तो कम से कम आपको मिलेंगे। तो आप एक मैनेज्ड वे में, डिसिप्लिन वे में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो वही 2 मंथ आपको आपके लिए ना, फिर पीटी के लिए। तो आप तैयारी करिए और ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कई बार से नहीं हो पाया, इस बार भी नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव होकर के आप पढ़ाई करिए, पॉजिटिव रहिएगा तभी आपका कुछ हो पाएगा। जैसे आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ जाएगी फिर कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो खुद को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। अगर आपके पास जो निगेटिविटी फैला रहे हैं वैसे लोगों से आप दूर रहिए। आपके पास अगर वैसे इंसान है तो आप इन तरीकों से पढ़ाई करिए। उम्मीद है कि सिलेक्शन जरूर होगा, पीटी और मेंस फाइनल मेरिट तक आप जाएंगे, ये उम्मीद है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि जरूर आप सक्सेस होंगे। तो और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर ज्यादा उस कमेंट से रिलेटेड अगर कमेंट आता है तो उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, नहीं तो फिर क्या होगा उसका वहीं पे रिप्लाई दे देंगे।